नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। चौधरी देवीलाल की राह पर चल पड़े हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जिस तरह 1990 के दौर में चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए दो वारिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में राजनीतिक द्वंद्व प्रतिस्पर्धा चल रही थी और अंततः चौधरी देवीलाल ने परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का काम किया। और विरासत सौंपते समय चौधरी देवीलाल के जो शब्द थे वही शब्द हूबहू 25 सितंबर को कैथल की रैली में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को सौंपी तो उन्होंने भी उन्हीं बातों को दोहराया। चौधरी देवीलाल ने कहा कि ओम को मैं अपनी विरासत, राजनीति की विरासत सौंप रहा हूं और अगर ये ओम गलती करेगा तो मैं इसके कान पकड़ लूंगा, आप इसका साथ देना। वही सेम चीज, वही सेम बात उसी संदर्भ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत अभय सिंह चौटाला को सौंपते हुए कहा कि अब अभय को मैं आपको सौंप रहा हूं, आपको इसका साथ देना है, अगर ये कहीं कोई गलती करेगा तो मैं इसका कान पकड़ लूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब देवीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत के दो बड़े जो चेहरे थे उनमें आपसी प्रतिद्वंद्वता चल रही थी मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। 2019 से पहले इनेलो में भी ऐसी चर्चाएं, सुगबुगाहटें शुरू हो गई थी कि अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला में से किसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपना राजनीतिक वारिस घोषित करेंगे। लेकिन चूंकि जेबीटी जो मामला था उसमें अजय सिंह चौटाला जेल में चले गए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में चले गए और दुष्यंत चौटाला ने अजय सिंह चौटाला की जगह ले ली। और तब भी इनेलो में दो अलग अलग खेमे बट गए, एक खेमा दुष्यंत चौटाला का, दूसरा अभय सिंह चौटाला का। और चौधरी देवीलाल की जयंती पर जो रैली आयोजित की गई थी जिसमें बड़ा भारी बवाल हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के समर्थकों ने हुटिंग की, हुल्लड़बाजी की, नारे लगाए और दुष्यंत चौटाला को सीएम घोषित करने का उन पर दबाव बनाया एक तरह से। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला टस से मस नहीं हुए, उन्होंने वहां कोई फैसला नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि इनेलो दो टुकड़ों में बट गई, एक गुट अजय सिंह का, एक गुट अभय सिंह चौटाला का। उसके बाद 5 साल बीत जाने के बाद अब इस 25 सितंबर 2023 को ओम प्रकाश चौटाला ने वो फैसला लिया जो उन्हें इससे 5 साल पहले अगर वो ले लेते तो हो सकता था इनेलो टूटने से बच जाती। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब चौटाला साहब के सामने और कोई विकल्प बाकी नहीं था क्योंकि उनका बड़ा बेटा राजनीतिक रूप से उनसे अलग हो चुका है। छोटा बेटा अभय सिंह चौटाला अब सक्रिय है उनके साथ और इनेलो में कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिहाजा अब ओम प्रकाश चौटाला ने जो काम आज से 5, 6, 7 साल पहले करना चाहिए था, 10 साल, 8, 9 साल पहले करना चाहिए था 2013 में के बाद, वो काम उन्होंने 2023 में किया और अपनी जो राजनीतिक विरासत है, अपनी जो पगड़ी है, वो जो है अभय सिंह चौटाला को सौंप करके हरियाणा प्रदेश की जनता के हवाले उन्होंने किया। और बड़ी भावुक और मार्मिक अपील उन्होंने ये की कि मैं आप ये प्रदेश की जनता को इनको सौंप रहा हूं, आप इसको कामयाब बनाओ। अब देखना यह है कि प्रदेश की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कहे हुए शब्दों पर कितना गौर करती है, क्योंकि जब चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी विरासत सौंपी तो उसका परिणाम यह हुआ कि रणजीत सिंह चौटाला 32 साल तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए, वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए और ओम प्रकाश चौटाला उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। हरियाणा में उन्होंने अपने दम पर सरकार भी बनाई, अपने सांसद भी बनाए
लोकसभा और राज्यसभा में भी उनके सदस्य गए और उन्होंने अपनी पार्टी का एक ऐसा कैडर खड़ा किया जो ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उन्होंने कोशिश की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तक भी पांव पसारने की। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में आज भी जब वो 84-85 साल के ओम प्रकाश चौटाला आज भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, आज भी लोगों के सुख दुख तकलीफ में भागीदारी निभाते हैं, राजनीतिक मंचों पर भाषण देते हैं। वो ओम प्रकाश चौटाला जिन्हें सुनने के लिए हजारों लोग जो है लालायित रहते थे, आज भी उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने जो ही अपनी राजनीतिक जो विरासत अभय सिंह चौटाला को सौंपी, अब सारी जिम्मेदारी अभय सिंह चौटाला पर आन पड़ी है कि वो ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की इस विरासत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। क्या चौधरी देवीलाल के परिवार से प्रदेश को तीसरा मुख्यमंत्री मिल पाएगा, इस बात का फैसला भी 2024 में हो जाएगा। लिहाजा हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।